क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज का दिन जैसे पहले से ज्यादा जल्दी बीत गया हो? क्या सच में हमारी धरती अब पहले से तेज घूम रही है? नासा की ताजा रिपोर्ट ने पूरे विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया है। क्या सच में धरती के घूमने की स्पीड अचानक बढ़ने लगी है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां विज्ञान मिलता है इतिहास से, जहां सत्य टकराता है रहस्य से और जहां सामने आता है धरती के दिल के भीतर छुपा एक गहरा राज। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज आपको मिलेंगे ऐसे जवाब जिन्हें सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। कल्पना कीजिए जब हमारा ग्रह सिर्फ 4 घंटे के दिन में जीता था। हाँ, 4.5 अरब साल पहले सूरज हर 4 घंटे में उगता और डूब जाता था। धरती इतनी तेज घूमती थी कि पहाड़, समुद्र, हवा सब मानो तूफान में बह रहे हों। फिर आया वो पल जब एक मंगल आकार की चट्टान ने पृथ्वी से टक्कर मारी। उस टक्कर से चांद बना और चांद ने अपने गुरुत्वाकर्षण से धरती पर लगाया एक प्राकृतिक ब्रेक, जिसे हम टाइडल फिक्शन कहते हैं। करोड़ों सालों में धरती धीरे धीरे धीमी होती गई और आज हमारे पास है 24 घंटे का दिन। लेकिन क्या ये 24 घंटे हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नहीं, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता। साल 499 ईस्वी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि धरती अपने अक्ष पर घूमती है और इसी घूमने से दिन रात बदलते हैं। सदियों बाद यूरोपीय वैज्ञानिक उसी नतीजे पर पहुंचे जिसे भारत बहुत पहले जान चुका था। आज जीपीएस, सैटेलाइट्स और एटॉमिक क्लॉक्स हर नैनोसेकंड की स्पीड मापते हैं। पृथ्वी की हर माइक्रो मूवमेंट रिकॉर्ड होती है और अब इन उपकरणों ने एक रहस्यमयी सच सामने रखा है। धरती की स्पिन बढ़ रही है। 1972 से वैज्ञानिकों ने लीप सेकंड की व्यवस्था शुरू की। जब धरती धीमी होती थी, घड़ी में 1 सेकंड जोड़ा जाता था ताकि मानव समय और पृथ्वी समय में तालमेल बना रहे। अब तक 27 लीप सेकंड जोड़े जा चुके हैं। लेकिन अब पहली बार इतिहास में हमें समय से 1 सेकंड हटाना पड़ सकता है, यानी नेगेटिव लीप सेकंड। घड़ियां पीछे जा सकती हैं, डिजिटल सिस्टम एक झटके में फेल हो सकते हैं, इंटरनेट सर्वर से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक सब प्रभावित हो सकता है। नासा के अनुसार 2016 के बाद से धरती की स्पिन अचानक तेज होने लगी है। दिन अब 24 घंटे से माइक्रोसेकंड छोटे हो गए हैं। वैज्ञानिकों ने कारण जानने के लिए धरती की गहराई में झांका और पाया कि धरती का इनर कोर अब पहले से तेज घूमने लगा है। इस बदलाव से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से लेकर ज्वालामुखी गतिविधियों तक, मौसम के पैटर्न से लेकर भूकंपों की तीव्रता तक सब पर प्रभाव पड़ सकता है। पर सवाल यह है कि धरती की स्पीड आखिर बढ़ क्यों रही है? वैज्ञानिक दो मुख्य थ्योरी पर काम कर रहे हैं। पहली, मून डिस्टेंस थ्योरी। चांद धीरे धीरे धरती से दूर जा रहा है, इससे उसका ब्रेकिंग इफेक्ट कम हो रहा है और धरती पहले से तेज घूम रही है। दूसरी, ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी। ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, धरती का वजन वितरण बदल रहा है और जब कोई वस्तु पतली होती है तो वो तेज घूमने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे स्केटर अपने हाथ अंदर करके तेज घूमता है। लेकिन कौन सी थ्योरी पूरी तरह सही है, ये अभी भी विज्ञान का रहस्य है। ये बदलाव सिर्फ धरती तक सीमित नहीं, हमें दूसरे ग्रहों की कहानी भी डराती है। मंगल, टाइटन और केपलर 186 जैसे ग्रहों पर भी एक समय ऐसा ही हुआ। पहले कोर की गति बदली, फिर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ा और धीरे धीरे उनका वातावरण खत्म हो गया। क्या धरती भी उसी दिशा में जा रही है? अगर हमारे ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हुआ तो सूरज की रेडिएशन महासागरों, जंगलों और जीवन को खतरे में डाल सकती है। तो दोस्तों, क्या धरती की रफ्तार बढ़ना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या आने वाले किसी बड़े बदलाव की पहली चेतावनी? आप क्या सोचते हैं? क्या बढ़ती स्पीड मानवता के लिए खतरा है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर धरती कब तक ऐसे ही घूमती रहेगी, ये कोई नहीं जानता।